फिजिक्स में डायमेंशन बताया जाएगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को एसआई यूनिट के बारे में, और ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशन के बारे में बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस कितने होते हैं फिजिकल क्वांटिटी, सबको डायमेंशन में लिखना होगा। तो कितने होते हैं? 7, पहले भी बता चुके हो। फिजिकल क्वांटिटीज। सो फर्स्ट था हमारा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, luminous intensity, और लास्ट है small amount of substance फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो डायमेंशन है ना उसको हम लोग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और वो जो ब्रैकेट होता है वो हमारा बिग ब्रैकेट होता है। ये डायमेंशन को डिनोट करते हैं इस बिग ब्रैकेट से। अगर बिग ब्रैकेट नहीं है तो हम कहेंगे कि वो डायमेंशन नहीं है। तो लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लेंथ किससे स्टार्ट हो रहा है? एल से। एल का फर्स्ट लेटर क्या है? सॉरी, लेंथ का फर्स्ट लेटर क्या है? एल। इसको डालेंगे बिग ब्रैकेट में। ओके, इसका सेम है। मास स्टार्ट होता है एम से, तो इसका हो जाएगा एम। टाइम का टी। लेंथ, मास और टाइम को ना बेसिक यूनिट्स भी कहा जाता है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी कहा जाता है। टेम्परेचर, अब बातें यहाँ देखिए, अभी तक क्या कर रहे थे? जो भी था जिसमें लेंथ था, मास था, टाइम था, लेंथ, मास, टाइम सबका फर्स्ट लेटर लेके ब्रैकेट में डाल रहे थे, वो उसका डायमेंशन हो जा रहा था। लेकिन अब टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी टी से स्टार्ट होता है, टाइम भी टी से स्टार्ट होता है, तो क्या इसमें भी टी डाल देंगे? इसमें टी नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, और फिर क्या होगा? ये टी से आप टाइम को डिनोट कर रहे हो, टी से टेम्परेचर को भी, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या किया गया ना कि टेम्परेचर के ऐसा यूनिट पे जाएगा। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। तो इसमें क्या करेंगे? टेम्परेचर में के को ब्रैकेट में डालेंगे। कभी कभी देखिएगा टेम्परेचर का ऐसा यूनिट ना थीटा भी होता है, ठीक है। अब है करंट। करंट को किससे डिनोट करते हैं? तो करंट को आप लोगों को पता है, हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और करंट कैसे डिनोट होता है? एम्पेयर। अब बात है, यहाँ पे तो सी है, तो यहाँ सी डाल सकते हैं, तो यहाँ डाल सकते हैं क्योंकि ऊपर तो कहीं सी है नहीं। लेकिन यहाँ पे भी सी नहीं डालेंगे, क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और चार्ज भी आपका सी से स्टार्ट होता है, तो चार्ज को डायमेंशन में डालते हैं सी से, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट भी कूलम है, और ये वर्ड भी चार्ज सी से स्टार्ट हो रहा है, दोनों जगह सी आ गया, इसलिए चार्ज को सी से डिनोट करेंगे, करंट को सी से डिनोट नहीं करेंगे। करंट को किससे डिनोट करेंगे? तो करंट का यूनिट जो होगा, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। इट मींस ए, या फिर करंट को आप लोग आई भी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? आई।
ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को किससे करेंगे? कहीं देखिएगा CT जो कि इसका SI यूनिट होता है उससे किया जाता है, या फिर कहीं देखिएगा इसको J से भी डिनोट किया जाता है। किससे? J से। अब बात आती है स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट क्या होता है? मोल। उसके SI यूनिट में बताए थे, बोलते मोल है लेकिन SI यूनिट में क्या होता था? E हट जा रहा था, MOL। तो इसका जो डायमेंशन होगा उसमें से भी E हट जाएगा और ये इसका डायमेंशन मोल होगा। और कहीं कहीं देखिएगा इसी को कैपिटल N से भी डिनोट किया जाता है। इसको आप लोग करेंगे नोट कीजिए। वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। हो गया? चलिए फिर तो बात करते हैं डायमेंशन फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो जैसे पहले हम लोग क्या किए थे, एरिया का ऐसे यूनिट निकालना सीखे थे। एरिया का ही पहले डायमेंशन निकालते। देखिए डायमेंशन या फिर ऐसा यूनिट निकालने के लिए आपको अगर याद होना चाहिए तो बस फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद है तो आप ऐसा यूनिट किसी भी चीज का और किसी भी चीज का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को बताया थे मीटर में, ब्रेथ का भी मीटर, ये दे दिया था मीटर का स्क्वायर। ये क्या था? ऐसा यूनिट था। क्या था ये? ऐसा यूनिट था। अब जब इसको डायमेंशन निकालेंगे इसका, तो मीटर क्या है? लेंथ कैसा यूनिट है? यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? कैपिटल L से। तो मीटर की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके डायमेंशन में? कैपिटल L। और चूंकि मीटर का स्क्वायर था तो लेंथ का भी यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, और डायमेंशन को डिनोट करते हैं ब्रैकेट से, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? देखिए ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। लेंथ का हम लोग जानते हैं कि लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? m से डिनोट करते हैं। तो जब एरिया का ऐसा यूनिट निकाले थे तो क्या निकला है? मीटर का स्क्वायर। तो मीटर का स्क्वायर वो क्या ऐसा यूनिट के फॉर्म में था, बट जब डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं तो डायमेंशन में लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? लेंथ स्टार्ट होता है L से, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल L। तो कैपिटल L इसका डायमेंशन है, तो मीटर की जगह पे क्या हो जाएगा? कैपिटल L। तो मीटर का स्क्वायर था तो इस L का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और डायमेंशन को चूंकि हम लोग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं इसलिए यहाँ पे दे देंगे ब्रैकेट। ये मेरा हो गया इसका डायमेंशन, इसका एरिया। ये डायमेंशन हो गया। सेकंड निकाल लेते हैं वॉल्यूम का। सेम है दूसरी तरह, क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में और हाइट भी मीटर में। तो क्या हो जाएगा इसका? मीटर का क्यूब। ये क्या होगा? ऐसा यूनिट होगा, पहले बता चुके हैं मीटर। लेंथ कैसा यूनिट है? लेंथ को डायमेंशन में क्या लिखते हैं? कैपिटल L लिखते हैं। फिर से जहां भी मीटर दिखे उस जगह पे हो जाएगा L। मीटर का क्यूब था, L का पावर 3 हो जाएगा। और ये भी ब्रैकेट में, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये डायमेंशन है कि क्या है। ठीक है, ये क्या हो गया? डायमेंशन। किसका डायमेंशन हो गया? वॉल्यूम का। इसी तरीके से किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे निकालते हैं हम लोग डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अगर डायरेक्ट डायमेंशन में भी निकाल सकना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। जैसे मास का क्या होता है? कैपिटल M डाल देंगे। वॉल्यूम अभी जस्ट निकाले हैं, L का पावर 3। अब देखो ये तो M है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? L का पावर यहाँ +3 है, ऊपर जाएगा तो L का पावर हो जाएगा -3।
आता है तो उसके पावर में चेंज आ जाता है। अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके निगेटिव हो जाएगा, अगर नीचे निगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे क्या है, +3 है, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा L का पावर -3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, M L -3 एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। कहीं कहीं देखिएगा ना, देखिए मास, लेंथ और टाइम क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक बेसिक, तो इसको बेस यूनिट्स पे कहा जाता है। तो ये लेंथ मास टाइम है ना, ज्यादातर डायमेंशन में देखिएगा ना तो M L और T इट मींस मास, लेंथ और टाइम को डिनोट करता है। या तो क्वेश्चन में देखिएगा L2 दिया होगा, नहीं L2 दिया होगा ना तो इसको मास, लेंथ और टाइम तीनों के टर्म में दिया होगा। तो L तो 2 होगा, मास क्या उसमें है, एरिया में कहीं भी आपको मास नजर आ रहा है, ये मास नहीं है, ये मीटर है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मास कहीं भी है नहीं, तो जब मास नहीं है तो मास का पावर क्या होगा, 0। आपको पता है किसी भी चीज का पावर 0 क्या बना देता है, उसको 1 बना देता है। सो मास का पावर 0। सेम एज टाइम है क्या, नहीं है, टाइम का पावर भी क्या हो जाएगा, 0। ऐसे भी लिखा जाता है डायमेंशन एरिया का। उसी तरीके से वॉल्यूम का लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, M0 L3 T0 MLT, इस तीनों के टर्म में रहता है। यहाँ पर भी ऐसे तो ML -3 आया है, बट अगर इसको भी लिखना चाहेंगे MLT के टर्म में तो क्या लिखेगा, MLT के टर्म में। M नहीं है क्या, M तो है, कुछ नहीं है, पावर इसका मतलब है पावर यहाँ 1 है, और 1 को लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। L का पावर है -3 और टाइम क्या है, यहाँ कहीं भी नहीं है, तो टाइम का पावर 0। ये हो गया इसका डायमेंशन। इसी से चाहे तो आप ऐसा यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, मास का क्या होता है ऐसा यूनिट, किलोग्राम, लेंथ का मीटर, लेंथ का पावर -3 मतलब मीटर का पावर -3, और टाइम का 0 है मतलब सेकंड का पावर 0, क्या बना देगा, उसको 1 बना देगा। तो ये यहाँ से क्या निकल गया मेरा, ऐसा यूनिट भी फाइंड आउट हो गया। मतलब अगर आपके पास डायमेंशन है तो आप ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, ऐसा यूनिट है तो डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब इसका निकालें, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी पढ़े हुए हैं, क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कहेगा, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट कहीं है ही नहीं, तो जिस तरीके से ऐसा यूनिट फाइंड आउट किए थे तो उसमें भी क्या था, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग किसी मीटर में मेजर करते हैं या फिर किलोमीटर में भी करते हैं, बट यहाँ पे जो मेरा लेंथ है वही मेरा डिस्टेंस एक तरह से होगा। लेंथ के अलावा आपको कोई सुटेबल फिजिकल क्वांटिटीज में लग रहा है जो कि डिस्टेंस के लिए सुटेबल होगा, नहीं है। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये दूसरा ही चीज हो गया, लाइट अलग ही हो गया, करंट, टेम्परेचर, टाइम, मास, ये सब अलग है। लेंथ ही है एक जो डिस्टेंस को बता सकता है, तो लेंथ को डायमेंशन में क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा L, और टाइम को तो ऑलरेडी हम T लिख ही रहे हैं, T, फिर से L, ये T, नीचे पावर देखिए कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, जब कुछ नहीं होता है तो पावर में +1 होता है, लेकिन हाँ अगर -1 होगा तो वो इंडिकेट कर देता है। अब ये ऊपर जाएगा बोले थे बदलता है, यहाँ पे प्लस लिखा तो ऊपर जाके -3 हो गया, अभी +1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं LT -1, या फिर मास वाले टर्म में लिखेंगे तो मास पे क्या लगा देंगे, 0। क्यों लगाएंगे मास पे 0, बिकॉज वेलोसिटी में कहीं पर भी मास नहीं है। समझ आ रहा है, नोट कीजिए। वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए।
ऐसा यूनिट नहीं कंप्लीट है तो डायमेंशन समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर फार्मूला नहीं याद है फिर तो ऐसा यूनिट और डायमेंशन दोनों समझने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए सबसे पहले फार्मूला याद कीजिए। बताए थे आप लोग के 11th में के एनसीईआरटी की बुक के पीछे फार्मूला सब दिया हुआ है। नेक्स्ट निकालते हैं एक्सेलरेशन का। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को वेलोसिटी में जब चेंज कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? एक्चुअली फॉर्मूला होता है a v - u/t। v - u/t। v क्या है? वहां पे फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। तो जब फाइनल वेलोसिटी में से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को घटाते हैं तभी हमको चेंज पता चलता है कि मेरे वेलोसिटी में कितने का चेंज हुआ था, है ना? तो किसी भी वेलोसिटी में से अगर आप फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं या फिर इनिशियल में से फाइनल को घटाते हैं, दोनों में से किसी को भी घटाइएगा तो क्या ऐसा है कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाइएगा तो मास मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है ना। वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाते हैं तो आपको वेलोसिटी ही मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा? जब वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाएंगे तो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगा जो कि खुद एक वेलोसिटी ही रहेगा। तो वेलोसिटी कैसे यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड। अगर नहीं याद है तो फॉर्मूला वेलोसिटी का याद है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। उसको यहाँ पे डाल देंगे। अगर याद है तो डायरेक्ट डाल देंगे, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बट अगर नहीं याद है उसके लिए बता रहा है। मीटर पर सेकंड मान लीजिए नहीं याद है, आपको अभी सीख ही रहा है तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और ये तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम किसका है? ये पूरा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम चेंज इन वेलोसिटी का है। उसके बाद बाय टाइम, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन सा मेन डिवाइड है मेरा। ठीक है, मेन डिवाइड ही नीचे वाला है। तो यहाँ पे बात डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे? डायमेंशन के फॉर्म में। एल से, लेंथ से, क्योंकि डिस्टेंस के लिए एक लेंथ ही है तो डिस्प्लेसमेंट को करेंगे एल से। ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि डायमेंशन है कि क्या है। ठीक है, टाइम को किससे लिखते हैं? टी से। देखिए टाइम क्या है? टी है। इसके बाद इस पूरे के डिवाइड में सबसे नीचे वाला में जो टाइम है इसको भी किससे लिखेंगे? टी से लिखेंगे। तो लेंथ, अरे ये टी क्या है? नीचे है, पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा? पावर +1 होगा। पावर +1 होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर इसका -1 हो जाएगा। टी का पावर -1 हो जाएगा। अपॉन में ये टी रहेगा मेरा। फिर L साथ में कर ले t-1। अब ये टी भी तो ऊपर जाएगा। डायमेंशन क्या होता है? एक लाइन में लिखा होता है, उसको एक लाइन में करना है। बट यहाँ पे तो दिख रहा है दो लाइन में, तो इसको भी एक लाइन में करने के लिए क्या करेंगे? पावर कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है और इंडिकेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है +1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। सो ये LT -1 को एक साथ कर दिए। अब इस t को लिखेंगे तो क्या लिखेगा? t ऊपर जाके -1। सो L t। देखिए बेस सेम है, ये भी t ये भी t, तो बेस जब सेम होता है तो मल्टीप्लाई का रूल क्या है कि जब बेस सेम होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाता है? सम हो जाता है, जुड़ जाता है। तो -1 में जब -1 को जोड़ेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो LT -2 किसका आ गया? एक्सेलरेशन का आ गया। या फिर अगर MLT में लिखना चाहे तो पहले लिख देंगे MLT। मास है क्या? कहीं भी नहीं है, फॉर्मूला से भी कहीं भी मास नहीं है, तो मास क्या हो जाएगा? 0। L है, हाँ है, कुछ नहीं है, पावर मतलब 1 है, एक L है। और टाइम तो खैर दिख ही रहा है मेरा, कितना है टाइम? -2।
अभी चाहिएगा इस डायमेंशन से SI यूनिट निकालना तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, क्या हो जाएगा, ये तो खैर डायमेंशन निकल गया, डायमेंशन अगर SI यूनिट निकाल लिया, SI यूनिट निकाल लिया, मास 0 है, हट ही गया क्योंकि इसमें से इसका पावर 0 1 होता है। लेंथ क्या होगा, मीटर में लिखेंगे लेंथ को, तो मीटर, टाइम का सेकंड, टाइम का पावर t का पावर -2 मतलब सेकंड का पावर -2, ये क्या निकल गया इससे, ऐसा निकल गया। नेक्स्ट निकालते हैं फोर्स का। ये जो फोर्स है ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेलरेशन को अभी लिख देते हैं, एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो है भाई इसमें m है, बट एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है, ठीक है। तो मास का तो लिख सकते हैं m, बट एक्सेलरेशन का लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। एक्सेलरेशन का याद होना करना होगा आपको, याद होना चाहिए क्या होता है एक्सेलरेशन का। अभी जस्ट निकाले LT-2, अगर याद है तब तो पुट कर दीजिएगा, एक बार में काम हो जाएगा, इनटू LT-2। कि m तो उसका 0 ही होना है, लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो फिर बेस सेम है, m है तो पावर जुटेगा कुछ नहीं है तो 1 है, 0 + 1 1 LT-2, या फिर m LT-2 वर्ड को दिखाते नहीं है इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर नहीं याद है तो फिर निकालिए एक्सेलरेशन को, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। फिर वेलोसिटी का याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो फिर उसको तोड़िए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ऐसे करने से क्या होता है ना, बड़ा हो जाता है। तो कुछ देखिए ज़्यादा तो है नहीं, कुछ बेसिक्स है तो आप लोग को याद होनी चाहिए। जैसे एरिया है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ मीटर में है दोनों तो क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या होगा, मीटर का क्यूब हो जाएगा, बिकॉज इसमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट तीनों आ जाता है। उसी तरीके से एरिया वॉल्यूम हो गया आपका। वेलोसिटी का याद होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्सेलरेशन याद होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और बाय टाइम है तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। और ये फोर्स इतना इंपॉर्टेंट है ना, फोर्स का डायमेंशन तो याद होना ही चाहिए। क्या कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, mLT-2। क्यों, क्योंकि फोर्स के अलावा आप ज्यादातर का फॉर्मूला में क्या होता है ना, फोर्स रहता है। जैसे लाइक आप वर्क निकालिए, वर्क का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स आ गया, डिस्टेंस तो चलो डिस्टेंस से कोई भी डिस्टेंस के लिए हम लोग लेंथ का L ले लेंगे, बट अगर फोर्स नहीं याद है वहां पे तो फिर पूरा निकालिएगा बैठ के, नहीं ना। तो फोर्स का याद कर लीजिए, फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है फोर्स का, mLT-2। अगर फोर्स का याद है तो देखिए कितना इजीली निकल जाता है वर्क का। अच्छा, इसको कोई क्या दे ऐसा यूनिट में चेंज करने के लिए तो कर लीजिएगा। क्या होगा ऐसा यूनिट में, सर कैसे लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे में लिखेंगे तो मास का क्या होगा, किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, t का पावर -2 सेकंड का -2 लिख सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन
MLT माइनस 2 इंटू डिस्टेंस का लेंथ m, देखिए क्या हो जाएगा MLT। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टर्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इतना तो रहेगा ही। अब बात है सबके ऊपर पावर कितना लगेगा। तो देखिए मास यहाँ पे है बस, तो पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये तो 1 हो गया। लेंथ का अगर बात करें तो फिर से देख रहे हैं यहाँ भी लेंथ है, यहाँ भी लेंथ है, बेस से में फिर पावर क्या होगा, जुट जाएगा। इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका भी कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, 1 क्या हो जाएगा 2 और t का -2। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। फोर्थ का क्या होता है MLT -2, और उसमें क्या कर रहे हैं, एक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो लेंथ है उसमें क्या हो जाएगा, एक टर्म और से गुना कर रहे हैं तो l का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पावर का भी निकाल के देख सकते हैं। इसका ऐसे यूनिट भी निकालते चलिएगा तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, लेंथ का स्क्वायर है, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, टाइम का सेकंड, टाइम का पावर -2 है तो सेकंड का पावर -2 हो जाएगा। ये दोनों में किसका अंतर है, बस डिस्टेंस है। इसमें सिंपल m था, इसमें क्या हो गया, एक m से मल्टीप्लाई हो गया, बिकॉज़ फार्मूला ही कहता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फिर पावर का निकालना है तो पावर का मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशन क्या होता है ml/t -2। अगर नहीं याद है वर्क का कोई बात नहीं, फोर्स का याद है ना, फोर्स का याद रखना ही है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय क्या है, वर्क का तो लिख दिए फोर्स इनटू डिस्टेंस, बाय टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, क्या होगा ml t -2 इनटू क्या है डिस्टेंस का m होगा, क्योंकि डिस्टेंस को सिर्फ लेंथ में ही मेजर किया जाता है, इसीलिए लेंथ का हम लोग l लिए हैं। ये डाउट में मत रहिएगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों का लेंथ ही क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी टोटल हमारे 7 ही होते हैं, 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, इस 7 में से ही बटा हुआ है सबका। तो डिस्टेंस के लिए लेंथ के अलावा कोई भी नहीं हो सकता है, आपको देख सकते हो डिस्टेंस के लिए लेंथ के अलावा और कुछ पॉसिबल है, सबका अलग है, वो मास के लिए है, टाइम के लिए है, उसको डिस्टेंस पे ला नहीं सकते, नहीं टेम्परेचर को ला सकते हो, नहीं करंट को ला सकते, किसी को भी नहीं ला सकते, बस ला सकते हैं तो बस लेंथ को ला सकते हैं। इसीलिए हर जगह जब भी डिस्टेंस का बात आ रहा है, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसीलिए जब भी डिस्टेंस का बात आ रहा है किसको ले रहा है, लेंथ को ले रहा है, लेंथ का डायमेंशन होता है l। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टाइम का t m l, देखिए दो l है, फिर बेस से में पावर जुटेगा, कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, 1 क्या हो गया 2t -2। एक लाइन में लिखना है, ये t ऊपर जाएगा तो पावर कुछ नहीं है तो +1 है, ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा -1। ये हो गया m l t, वही चीज सब रिपीट है, m एक है रह जाएगा, l2 बस इतना ही है, t देखिए दो जगह, फिर बेस से में पावर जुटेगा -2 -1 को जोड़िएगा तो क्या आएगा -3 आएगा। ये आपका निकल गया किसका, पावर का, नोट कीजिए। पावर का भी ऐसे यूनिट निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, लेंथ का पावर 2 है, मीटर का स्क्वायर, टाइम का सेकंड, t का पावर -3 सेकंड का पावर -3। या फिर इसी को लिख सकते हैं, पता है ऊपर नीचे जाने पर पावर में क्या होता है, चेंज आ जाता है, तो ऊपर है तो -3 है, अगेन डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा
फोर्स का बस याद है तो वर्क और पावर का शॉर्टली निकल गया, बट अगर नहीं याद होता ना तो यही लंबा चला जाता। और एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारा आपका बेसिक्स है, इसका यूज आपको 12th में होगा। 12th में क्या है ना, हर चैप्टर में डायमेंशन ऐसा यूनिट है, एक्चुअली हर टॉपिक में हो गया। चलिए फिर अब आगे और निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं K डॉट AC, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। m क्या है? m यहाँ पे आपका मास है, v क्या है? तो v यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर है, तो हम आपको बताए थे किसी भी कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। और हाँ लिख भी लीजिए, किसी भी कांस्टेंट हो टर्म हो, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होगा? 0 1 2 3, ठीक है। या फिर पाई ही क्यों ना हो, क्योंकि पाई का मान क्या होता है 3.14 या 22/7, ये सारा कांस्टेंट टर्म में आ गया, ये सब का डायमेंशन नहीं होता है। फिर आपका पावर में कुछ हो, पावर वाला टर्म जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर हो गया है ना, 4 क्यूब भी टूट के आपका नंबर में ही आ जाएगा, एक्स वाई जेड का स्क्वायर का क्यूब, ऐसा कुछ भी है, ये सारी चीज़ों को क्या होता है डायमेंशन क्योंकि नंबर क्या है, आगे क्या लगेगा आपको पता है, अपने से थोड़ी लगा सकते हैं। अगर 2 मीटर है तो पता चल रहा है डायमेंशन है, उसके साथ यूनिट लगा हुआ है 2 मीटर, तो पता चल रहा है मीटर है, मतलब किस चीज़ की लंबाई है। 2 सेकेंड टाइम बता रहा है ना। तो 2 एम्पियर क्या बता रहा है? करंट बता रहा है। तो नंबर में कुछ भी हो उसका डायमेंशन होता है, नहीं उसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। तो फिर इसका निकालते हैं 1/2, तो 1/2 का तो कुछ डायमेंशन होगा नहीं, क्योंकि ऐसा यूनिट पॉसिबल नहीं है, ये यूनिट लेस डायमेंशन लेस होता है। क्या काइनेटिक एनर्जी नहीं, 1/2 कोई भी नंबर जो है ना, ना तो उसका कोई यूनिट होता है, नहीं उसका कोई डायमेंशन होता है। तो हम निकालेंगे किसका? बस मास इनटू वेलोसिटी के स्क्वायर का। तो मास को किस में लिखते हैं? कैपिटल M से लिखते हैं। वेलोसिटी का बोले हैं याद करने के लिए, क्या होगा? mt माइनस 1 वेलोसिटी का, बिकॉज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड माइनस 1 मीटर का L और सेकंड का T। तो ये तो बस वेलोसिटी के ही बदले हैं। अब वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा m, अभी क्या होगा? पावर आ जाएगा L2T माइनस 1/2, क्या होगा? माइनस, किसका निकल गया? काइनेटिक एनर्जी का। कोई चीज नोटिस कर रहे हैं? वर्क का क्या था? mL2T माइनस 2, काइनेटिक एनर्जी का भी वही है, बिकॉज एनर्जी और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है, एक स्पेशल ऐसा यूनिट होता है। वर्क और एनर्जी का क्या होता है? जूल। दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, इसलिए दोनों का डायमेंशन में क्या है? सेम। इस तरीके से अगर पोटेंशियल एनर्जी का भी निकालिएगा तो उसका भी नहीं आएगा mL2T माइनस 2, इसको नोट कर लीजिए।
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में नया चीज नहीं है, ये भी क्या है, एक टाइम ही है, तो इसको 1/t भी लिखा जाता है। तो क्या लिखिएगा, 1 बाय डायमेंशन में लिखना चाहेंगे तो बस ब्रैकेट लगा देना है, क्योंकि टाइम को ऐसे ही लिखता है। नीचे पावर कुछ नहीं है तो +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e का पावर -1 हो जाएगा। ये निकल गया फ्रीक्वेंसी का। वैसे फ्रीक्वेंसी का जो असाइनमेंट होता है वो होता है इसका हर्ट्ज, जो शॉर्ट फॉर्म में hz से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब एक और निकाल लेते हैं एंगल। एंगल का क्या डायमेंशन होता है बताइए, कुछ तो सोचिए, एंगल का क्या डायमेंशन हो सकता है? एंगल कैसा यूनिट होता है? एंगल कैसा यूनिट होता है? सेकंड चैप्टर में 11 पे आप लोग ने पढ़ा होगा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को ही हम लोग एंगल भी बोलते हैं, और एंगल कैसा यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है ना। तो एंगल एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट तो होता है बट इसका डायमेंशन नहीं होता। डाउट होगा कि ऐसा यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता है। नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे नहीं होता है? एंगल है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? समझ पड़े तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। L अपॉन R, L यहाँ पे क्या है, R है, और R क्या है, तो एंगल इज इक्वल टू R अपॉन, एंगल इज इक्वल टू R अपॉन रेडियस। फॉर्मूला होता है इसका। ये जो आर्क है ना, ये किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, रेडियस को भी मीटर में लिखते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 1 क्या है, एक तरह का नंबर है। तो जब ये नंबर है तो अभी अभी बताएं किसी भी नंबर का डायमेंशन नॉट पॉसिबल नहीं होता है। इसका डायमेंशन होगा, ये तो ऐसे यूनिट से गया है। अब अगर हम जाएंगे डायमेंशन से तो भी आर क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है ना। ये जो आपका सर्कल है पॉइंट ओ मान लीजिए, बी मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ये तो रेडियस आर हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये, इसी को बोलते हैं आर्क, हिंदी में इसको चाप बोलते हैं। यही ना आपका एल है, तो ये क्या होगा, कुछ डिस्टेंस मीटर में, डिस्टेंस है तो ऑटोमेटिकली मीटर में आएगा। तो आर्क क्या होगा, मीटर में होगा, इट मींस ये भी लेंथ में, रेडियस भी लेंथ में, तो ये ऊपर जाएगा तो लेंथ, ये जाएगा तो -1, तो +1 है तो ऊपर जाएगा -1, एल का पावर 0। ऐसा कुछ आया क्या, नहीं आया। अगर एमएनटी के टर्म में लिखेंगे सारा 0 हो जाएगा। तो फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, रहने दीजिए, ठीक है। आज क्या क्या बताया है, डायमेंशंस के बारे में बताया गया है कि डायमेंशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे यूनिट्स के बारे में भी एक तरह से थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट और डायमेंशन जो है बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आप लोग घर पे जाइए, मतलब घर पे सॉरी है ही, तो मतलब इसको प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कीजिए, और अगर कुछ डाउट होगा फिर कमेंट करके बता दीजिए।